हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, पटवारी, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल और सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा यह पेपर है, यह समीक्षा इंस्टीट्यूट से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा सामान्य ज्ञान का। हड्डियों का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधे में किस तत्व की कमी को दूर किया जाता है? जो हमारी हड्डियां होती हैं उनसे भी कुछ खाद उर्वरक बनाए जाते हैं। तो यह पौधों के किस तत्व की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग? तो ये बनाए जाते हैं हमारे पौधे होते हैं उनमें जो फास्फोरस की कमी होती है, उसके लिए हमारी हड्डियों के चूरे का प्रयोग किया जाता है। हरे पौधों में गुलाब का रंग दिखाई देता है। तो हरे प्रकाश में हमें गुलाब का रंग कैसे दिखाई देगा? तो हमें दिखाई देगा काला, क्योंकि कोई भी प्रकाश कुछ प्रकाश को अवशोषित करके उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो हम यदि हरे प्रकाश में किसी गुलाब को रख देंगे तो वो तो रेड है, तो वो क्या करेगा? ब्लैक कलर को दिखाई देगा या रिफ्लेक्ट करेगा। साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो साउथ साउथ संवाद जुड़ा हुआ है हमारा विकासशील देशों की सहकारिता से। तो जो हमारे साउथ साउथ इसमें साइट हो जाए उसमें साइट हो जाए तो कौन हो गए? ये विकासशील देश हो गए। मतलब साइट में कौन कौन हो गए? तो ये विकासशील देशों की सहकारिता से जुड़ा हुआ है साउथ साउथ संवाद। जून 2017 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की बैठक हुई थी। तो ये कहाँ पर संपन्न की गई थी? तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2017 में अस्थाना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अस्थाना में हुई थी। अब आता है, हम पढ़ते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1996 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? बीजिंग में बनाया गया है। इसके अभी प्रमुख कौन है? तो ये है बलामेदीर, कुछ इनका नाम ऐसे ही है, कुछ बलामेदीर। अब आते हैं हमारा निम्नलिखित में कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो हमारा इसमें जो दिए गए संगठन है इसमें से सबसे पुराना कौन सा है ये बताना है। तो चलिए इनको देखते हैं। IMF इसका होता है। IMF को कब बनाया गया था? 1944 में बनाया गया है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1919 में बनाया गया था। FAO फूड अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब की गई थी? 1945 में की थी। WHO कब बना है? तो WHO की स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। तो हमारा सबसे पहला पुराना कौन सा होगा? ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ILO सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अब आते हैं, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र में भी किस क्षेत्र में? तो ये इन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव ने लिखी है, तो ये सही है। योग शास्त्र किसने लिखा है? तो हेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है। लेकिन श्री भाष्य रामदेव जी ने नहीं लिखा है। और सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो शिरोमणि किसने लिखी है? सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखी है। योग शास्त्र किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारी हेमचंद्र जी ने। अब आते हैं, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं हमारे एस राधाकृष्णन। कौन है? एस राधाकृष्णन। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं एस राधाकृष्णन। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का जो किसने की थी? ब्लावात्स्की और आर्टकार्ट के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, है ना। और इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पे बनाया गया था? तो ये भारत में बनाया गया था चेन्नई में। कहाँ पे बनाया गया था? चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को पूर्ण रूप से नियमित और प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन है पूर्ण रूप से निर्मित प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कुषाणों को। किसको जानता है? कुषाणों को जाना जाता है। सल्तनत काल से सभी सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो सल्तनत से जितने भी सुल्तान थे उनकी सभी की राजभाषा थी हमारी फारसी। क्या थी? हमारी फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को
क्या कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। भव्य वृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को लौह पुरुष नहीं कहा जाता, बल्कि वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। रविन्द्रनाथ टैगोर किसको कहा जाता है? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी भारत के भव्य वृद्ध पुरुष और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी हमारी एनी बेसेंट। कौन थी? नहीं, सरोजनी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, लेकिन पहली महिला एनी बेसेंट थी। तो पहली भारतीय महिला पूछा है तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। किस संविधान संशोधन को भारत का लघुतम संविधान कहा जाता है? तो भारत का लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्याख्या की विशिष्टता है? तो छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ये है हमारी ब्रिटेन की। किसकी है? ब्रिटेन की है छाया मंत्रिमंडल। शैडो कैबिनेट कहा जाता है किसकी? ब्रिटेन की संसद को। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवाओं की लिखित प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट की थी? तो सिविल सेवाएं जो प्रतियोगी परीक्षा थी सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी हमारे चीन में। कहाँ पर की गई थी? चीन में स्टार्ट की गई थी सिविल सेवा की परीक्षा। सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा किसके द्वारा या किस प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? तो जो सर्वोच्चतम न्यायालय है मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? तो कौन सा है जो कि यहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो रेलवे स्टेशन हमारे सिक्किम में नहीं है। देखिए हम रिट पढ़ लेते हैं क्या होती हैं। तो हमारे उच्चतम न्यायालय के लिए और हाई कोर्ट के लिए कुछ रिट जारी करने की अनुमति दी गई है। तो जो हमारी हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट है इसके लिए जारी करता है यह 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत यह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो हमारा हाई कोर्ट है यह 226 के तहत रिट जारी करता है। किस राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। कौन सी पहाड़ी पूर्व और पश्चिम तटों को जोड़ती है? तो हमारे जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वोत्तर घाट है इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी है? तो उसका नाम है हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ। सबसे जो उत्तर मतलब पूर्वी घाटियों को और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो टहरी बांध किस पर बनाया गया है? तो टहरी बांध बना है अपनी भागीरथी नदी पर, ना कि अलकनंदा पर। तो पहला ही गलत हो जाता है। मैट्टूर बांध तमिलनाडु में है और कावेरी पर स्थित है। थीन बांध रावी पर बनाया गया है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो मैट्टूर कावेरी पर है, थीन रावी पर है और नागार्जुन कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2017 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप 2017 का खिताब जीता था किसने? हमारे इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। और वर्तमान में फीफा अंडर-17 हुआ था 2022 में, तो इसको किसने जीता था? कोलंबिया ने जीता था और यह इंडिया में आयोजित कराया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंडिया में आयोजित कराया गया था। 2017 में कौन जीता था? फीफा अंडर-20 जीता थे। विश्व कप जो थी ना इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन अब कब होगा? 2023 में होगा। जहाँ पर किस में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित कराया जाएगा। भारत का 100% बैंकिंग जिला कौन सा है? तो 100% बैंकिंग जिला बन गया है हमारे भारत का पहला, जो कि है पलक्कड़। क्या है? पलक्कड़ है, जो कि हमारा 100% बैंकिंग जिला बन गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत का स्थान क्या था? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान था 2017 में 60। कितना था? 60 था। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 60 थी। अभी वर्तमान में कौन सी आई है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज की गई है, जिसमें भारत का स्थान है 40वां। कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 में भारत ने कितने रजत जीते थे? ये तो छोड़ो। अंडर फीफा अवार्ड 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता था? 2017 में सर्वश्रेष्ठ आईफा अवार्ड जीते थे हमारे कौन से हैं ये? शाहिद कपूर ने। किसको मिला था? शाहिद कपूर को दिया गया था। किस खेल के लिए
सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, तो जो हमारा सबसे बड़ा खेल का मैदान की आवश्यकता किस खेल में होती है? पोलो के लिए होती है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में होते हैं हमारे 1.609 किलोमीटर होते हैं 1 मील में। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब स्वतंत्रता वाशिंगटन घोषणा स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे आचार्य JB कृपलानी जी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी जी। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो यदि आपकी आयु 25 वर्ष हो गई है तो आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यदि 30 वर्ष हो गई है तो आप राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या फिर जो आत्मा है उसे उद्देशिका कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। उसमें सिर्फ अभी तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है और वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी तो डलहौजी ने तो आग लगाई थी लेकिन भाग गया था वो लगा के, लेकिन पूरी जो स्वतंत्रता का विद्रोह था वह किसके ऊपर पड़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग के दौरान हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो हमारे बौद्ध थे, बुद्ध भगवान थे, वो थे शाक्य वंश से। किससे संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई थी? तो भारत की जनसंख्या हमेशा बढ़ती जा रही है लेकिन ऐसा एक दशक था जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, तो ये विश्व युद्ध के समय हुई थी। तो 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। अब आते हैं भारत की कौन सी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप है आमतौर पर क्या कहलाती है? तो जो आईसी मतलब बनी होती है तो आईसी चिप को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है और ये बनी होती है सिलिकॉन से। कैसे बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती हैं। विश्व क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक लगाने का श्रेय किसको जाता है? तो विश्व कप क्रिकेट में हैट्रिक लगाने का श्रेय जाता है हमारे चेतन शर्मा को। किनको जाता है? चेतन शर्मा को जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष और एक मात्र अध्यक्ष कौन रही हैं? महिला अध्यक्ष रही हैं हमारी विजयलक्ष्मी पंडित। कौन रही हैं? विजयलक्ष्मी पंडित जी रही हैं। भारत के किस खिलाड़ी के नाम पे सबसे ज़्यादा रन का टेस्ट स्कोर है? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो खिताब है वह टेस्ट स्कोर में किनके पास है? वीरेंद्र सहवाग के पास है। किनके पास है? वीरेंद्र सहवाग के पास। रोवर्स कप किससे संबंधित है? जो रोवर्स कप हमारे फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है रोवर्स कप? फुटबॉल से संबंधित है। भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। एक सींग वाले गेंडा मध्य प्रदेश मतलब निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो जो एक सींग वाला गेंडा है वह अरुणाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है। मुख्यतः असम में है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह पर देखने को मिलता है। अब आता है भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश बताने हैं। तो ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो ज़्यादा है हमारे बिहार में और सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में है और सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गंगा की लंबाई लगभग कितनी है? तो गंगा की लंबाई है हमारी 2500 मीटर, मतलब 2500 किलोमीटर है और 2900 किलोमीटर किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है और 2500 किलोमीटर किसकी है? गंगा नदी की है। कौन सा भारतीय संस्थान अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय संस्थान है जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है? तो वो है हमारा इसरो। कौन है? इसरो। किस देश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं? तो हमारी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे मिलती हैं? बांग्लादेश में मिलती हैं और सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में शेरों को लाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के पालपुर कूनू में गुजरात से शेर लाने के लिए बनाया गया था लेकिन वहां पर आए नहीं। अब कितने क्या आ गए हैं? चीते आ गए हैं जो कि कितने आए हैं? 8 आए हैं नामीबिया से।
बाणसागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो बाणसागर जो बांध है वह सोन नदी पे बनाया गया है। ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11, जो कि वर्तमान में 11 ही है। कितने? 11। अब एक और बन गया है पालपुर कूनो, तो हो गया 12। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11। मध्य प्रदेश के लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए सीटें हैं 29। कितनी हैं? 29 है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए है। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये बनी थी 1905 में। 1905 में होम रूल लीग सोसाइटी स्थापना किसने की थी? तो ये 15 में बनी थी, 15-16 के समथिंग। एनी बेसेंट और तिलक जी ने इसको स्टार्ट किया था। मलक्का जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो जो मलक्का जलडमरू मध्य है वो है स्थित इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सा स्थित है? मलक्का जलडमरू स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है? तो इटली में कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो इटली में पाया जाता है एपिनाइन। एपिनाइन पर्वत पाया जाता है इटली में। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तन मुद्रा कब बना था? तो जो रुपया है, मतलब हमारे भारत में जो रुपया है चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तन मुद्रा कब बन गया था? तो ये बन गया था 1994 में। कब बना था? 1994 में बन गया था। गैफिन वस्तु के लिए मांग वक्र क्या होती है? तो जो गैफिन वस्तु होती है उसके लिए जो मांग वक्र होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है ऊपर की ओर चढ़ती हुई। क्या है? ऊपर की ओर चढ़ती हुई वक्र की आवश्यकता होती है गैफिन वस्तुओं के लिए। किस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है? तो ऐसी कौन सी विदेशी मुद्रा है तो जिसमें हमारा शीघ्र देशांतरण हो जाता है? तो उस मुद्रा को कहा जाता है गर्म मुद्रा या फिर हॉट मुद्रा कहा जाता है, जो कि किसी और मुद्रा में जल्दी से चेंज हो जाती हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? जो हमारा पराग कोश होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो मुद्रा पूर्ति को रोकना या कम कर देना और मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब मुद्रा की पूर्ति को कम करने की, हम मुद्रास्फीति को रोकना है तो हमें यह कौन सी प्रक्रिया होती है? यह होती है विस्फीति। क्या होती है? विस्फीति होती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब किसके लिए दिया गया था? जो आइंस्टीन है इनको नोबेल पुरस्कार उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो जो मांग का नियम है वह क्या अभिव्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग पर निर्भर करता है। तो मांग का नियम क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें परिवर्तन उसकी मांग पर प्रभाव या निर्भर करता है। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन वाला यौगिक होता है, किसका बना होता है? तो जो ब्यूटेनॉन है तो ये किसका बना होता है? तो कीटोन का बना होता है। किसका बना होता है? जो ब्यूटेनॉन है यह बना होता है 4 कार्बन वाला यौगिक है और ये बना होता है कीटोन से। कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह होता है? तो कीटोन इसमें क्रियात्मक समूह होता है। डीडीटी तेजी से खाद्य श्रृंखला से गुजरते हुए जैव आघातवर्ध पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी क्या होते हैं? जो डीडीटी होते हैं वह क्या होते हैं? अवशेष तेजी से, मतलब जो डीडीटी के अवशेष हैं वह तेजी से खाद्य श्रृंखला से गुजरते हुए जैव आघातवर्धन पैदा करते हैं, है ना। तो यह इसमें ऐसा क्या होता है? तो इसमें यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो डीडीटी हैं वो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखला में जल्दी चले जाते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट है वह विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। निम्नलिखित में से पादप समूह को पादप जगत का उभयचर या फिर एम्फीबियन कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा पादप समूह है जिसको पादप जगत का एम्फीबियन या फिर उभयचरी कहा जाता है? तो ये है हमारे ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा है जिनको पादप जगत का क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। किसी
बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ रखी होनी चाहिए? तो जब भी हम कोई बिंब है, वस्तु है, तो हमें अवतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब बनाना है। और कैसा बनाना है? आभासी हो, सीधा हो और बिंब में बड़ा हो, बिंब से बड़ा हो। तो हमें अपना जो वस्तु है वो कहाँ पर स्थिति रखनी होगी उसकी? तो उसकी स्थिति रखनी होगी दर्पण, जो दर्पण है उसके ध्रुवीय एवं मुख्य फोकस के बीच में। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में उसको स्थित करना होगा, तभी उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनेगा। फेथोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? जो फेथोमीटर है इसका प्रयोग हम समुद्र की जो गहराई होती है उसको ज्ञात करने में करते हैं। एक प्रेक्षक को रेगिस्तान में एक पौधे का आभासी प्रतिबिंब भ्रम पैदा होता है कि पेड़ के पास क्या है? पानी का कुंड है। तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जब भी हम रेगिस्तान जाते हैं तो हमें पेड़ का क्या दिखता है? आभासी प्रतिबिंब दिखता है और हमें लगता है कि वहां पे पानी है। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 2020 के लिए ग्रीष्म ओलंपिक के लिए प्रस्तावित था? तो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे टोक्यो में। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में आयोजित हुए थे। कंप्यूटर में जहां ऐसे सीरीज होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जहां पर ऐसे सीरीज लगी होती हैं उसे कहा जाता है पोर्ट। जहां से हम ऐसे सीरीज को लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन को याद करने के लिए इसको मनाया जाता है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाते हैं हम टाइगर दिवस। क्या मनाते हैं? टाइगर दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1885 में। कब की गई थी? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. होम के द्वारा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से हमारे तात्या टोपे ने विद्रोह किया था। और उनके प्रमुख कौन थे? तो दोंदूपंत या नाना साहिब थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था दूसरे विश्व युद्ध के समय, उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और ये दूसरा विश्व युद्ध कब चल रहा था? तो ये मनाया गया होगा 1939 को। कब मनाया था? 1939 को मनाया था। टोडा एक जनजाति है जो कि कहाँ निवास करती है? तो टोडा एक जनजाति है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कहाँ पे करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारत का एक उच्च तकनीकी समुद्र पत्तन कौन सा है? तो जो समुद्र पत्तन है इसको क्या कहा जाता है? शीपोर्ट भी कहा जाता है। और उच्च तकनीक से बना है, इसका नाम है नहवा शेवा। क्या है? नहवा शेवा है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। बेलाडीला के खान से खनन किया जाने वाला जो लोह अयस्क है वह अधिकांशतः क्या होता है? तो बेलाडीला से जो लोह अयस्क निकलता है वो होता है हेमेटाइट प्रकार का। कैसा होता है? हेमेटाइट होता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं। वर्ष 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था। तो उसकी राजधानी क्या थी? तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले एक अलग राज्य बना था भाषा के आधार पर। तो इसकी कैपिटल क्या बनाई गई थी? तो इसकी कैपिटल बनाई गई थी नेल्लोर। क्या बनाई गई थी? नेल्लोर को बनाया गया था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? मतलब हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें देखने को कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे भाग 4 में। किसमें मिलते हैं? भाग 4 में मिलते हैं, जिसमें दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। 5 में क्या दिए गए, मतलब 3 में क्या दिया गया है? तो मौलिक अधिकार हमारे 3 में दिए गए हैं। पहले में क्या है? तो भारत और इसके बारे में दिया गया है। और राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, मतलब पूरे राज्य क्षेत्र किसके बारे में दिया जाता है? भाग 1 में है। 3 में क्या दिया गया है? हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और 4 में क्या दिया गया है? 4 में दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें हमें लोकतंत्र के आदर्श देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर रत्नों का परिष्करण किया जाता है? तो रत्नों का परिष्करण करते हैं हम जबलपुर में। कहाँ करते हैं? जबलपुर में। बेतवा नदी किससे मिलती है या गिरती है? तो जो बेतवा नदी है वह रायसेन के कुबरा गांव से निकलती है और जाके कहाँ गिर जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। किससे मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन
कितनी बार लगा है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 3 बार लगाया जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सा जिला मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है? तो कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित होने वाला जिला है हमारा रायसेन। कौन सा है? रायसेन। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था शिवपुर में। कहाँ पर हुआ था? शिवपुर में हुआ था। लेकिन इनकी कर्मस्थली कहाँ मानी जाती है? सागर को माना जाता है। तो और इनका जो गजानन माधव मुक्ति बोध की जो पीठ है वो भी कहाँ पे बनाई गई है? ज्ञानपीठ। तो वो भी सागर के हरिशंगौर यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है शिवपुरी में। कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अच्छा, इसमें हमें सुमेलित बताना है, कौन सा सुमेलित है, हमें सुमेलित करना नहीं है। तो हमारा कान्हा कहाँ पे है? तो शिवपुरी में नहीं है, मंडला में। शिवपुरी में है नहीं, मंडला में है। हमारा कान्हा कहाँ पर है? कान्हा है मंडला में। बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो ये उमरिया में स्थित है। कहाँ पर है? उमरिया में। तो ये भी गलत हो गया। हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, तो ये वाला सही है, तीसरा सही है। माधव कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। रेबीज प्रतिरोधी जो वैक्सीन है इसकी खोज किसने की थी? जो रेबीज का टीका है, वैक्सीन है, वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये बनाई गई थी लुईस पाश्चर के द्वारा। किसने बनाई थी? लुईस पाश्चर ने बनाई थी। पौधे का कौन सा भाग है जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि हमारे प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पत्ते इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। कार्बन डेटिंग से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। कौन से पदार्थ होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। और इसमें कार्बन डेटिंग में C14 यूज किया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो ये तो हमारे महाधिवक्ता पहले कौन थे? तो अधिकारी जी थे। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में प्रशांत सिंह है। लेकिन ये पहले कौन थे? M अधिकारी जी थे। अभी वर्तमान में कौन है? प्रशांत है। ये पहले ऑप्शन दिए गए थे, अभी का ये नहीं है। फ्रेंच ओपन 2017 छोड़ो। हाउस, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो जो इंडिया हाउस है वो कहाँ पर स्थित था? लंदन में था। कहाँ पर था? लंदन में था इंडिया हाउस। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो विद्युत फिलामेंट होते हैं उसका जो फिलामेंट होना है वो किसके बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? तो जो मानव शरीर होता है इसका औसतन तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता थी? तो किस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता थी? तो हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता लाना था। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो हमारा जो त्रिपुरा है वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? तो पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? तो यह ताइवान, ईरान का। किसका है? ईरान को क्या कहा जाता है? पर्शिया कहा जाता था प्राचीन काल में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब कहाँ पर स्टार्ट किया था? तो सबको शिक्षित करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया था 2002, मतलब 2001 में आया था। 2001-2 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। फिर आता है साक्षर भारत, सबको साक्षर करना है। तो साक्षर भारत कब आया है? 2009 में आया है। साक्षर भारत 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था 1987 में। कब? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसको स्टार्ट किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। फिर आता है नेक्स्ट हमारा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाते हैं हम 16 सितंबर। कब मनाते हैं ओजोन दिवस? 16 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? B.N. राव। कौन थे? B.N. राव थे हमारे संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के, B.N. राव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 से, और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। तो आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।